मैं मुखिल हो सकता हूँ सर। ड्रामा सीरियल परिजात का कमाली कौन है, ये किरदार परिजात के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और कमाली का किरदार इफ्तिखार इफ्फी को कैसे मिला पहली बार, कुछ मुख्तलिफ सवालात। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कमाली परिजात को मार देगा? मेरा जहाँ तक ख्याल है कहानी पॉजिटिव एंड होना चाहिए। इस कैरेक्टर को मरना नहीं चाहिए अगर वो मार रहे हैं तो। अब अगर वो मर जाता है परिजात तो मेरा ख्याल है कि फिर कोई अच्छा बनने की कोशिश भी नहीं करेगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आजकल आप एक ड्रामा बड़ा देख रहे हैं, बड़े ज़ौक़ शौक़ से, शोहर आफाक परिजात। परिजात में एक किरदार है जो आते ही छा गया। वो किरदार तो नेगेटिव है लेकिन वो लोगों के दिलों में घर कर गया है। तो मैं आपका तारुफ़ करवा रहा हूँ, आज हमारे साथ होंगे इफ्तिखार इफ़ी यानी कि मैं मुखिल हो सकता हूँ सर। अभी तो आप मुखिल हो चुके हैं, बल्कि आप पहले से ही आप खलल डाल चुके हैं, ना सिर्फ ड्रामे में बल्कि इंटरव्यू के दौरान भी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये ठीक। कमाली कौन है? कमाली एक वो किरदार है जो हमारी सोसाइटी में हर जगह पाया जाता है, जिसको दखल अंदाजी का बड़ा शौक़ होता है और वो अच्छी भली हस्ती बस्ती ज़िंदगियों को तबाह कर देता है परिजात की। अच्छा। परिजात मैं समझता हूँ हमारे वो रिश्ते हैं जो हमारे गिर्द होते हैं, हमारे हमसाए होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, ये सब परिजात होते हैं। अच्छा। लेकिन हम कमाली की आंख से उनको देखते हैं तो शायद हम वो फैज़ हासिल नहीं कर पाते। हाँ, कमाली असल ज़िंदगी में भी उसी तरह से होता है, जो माजरत भी कर लेता है, कभी कभी पशेमान भी होता है अपनी बात पे, या फिर वो ऐसा ही मीठी छुरी की तरह होता है कि लगता है आपको सबसे सगा तो यही है, लेकिन पता चलता है कमाली तो कमाल कर गया। अच्छा, आपने बड़ी कमाल बात कर दी। कवाली के अंदर वाकई ये एक बड़ी खूबी ये है कि गलती तो करता है, मुंह से उसके बाद निकल जाती, लेकिन सॉरी कर लेता है। उसके तासुरात से पता लगता है कि उसके मुंह से जुमला स्लिप हो गया। लेकिन मैं और मुझ जैसे नाहंजार कई लोग जो जानबूझ के कमाली वाला किरदार अदा करते हैं, मुदाखलत करते हैं, लोगों की ज़िंदगियों में आग लगा देते हैं, लेकिन माजरत नहीं करते। तो ये जो माफ़ी मांगना है ना, ये बड़ी अहम चीज़ है और मेरे ख्याल कमाली के किरदार की ये चीज़ अच्छी है। कमाली का किरदार आपने निभाया। वैसे तो आप 27-28 साल से शायर भी हैं, बड़ी खूबसूरत शायरी भी करते हैं, यूट्यूबर भी हैं, यूट्यूब पे बड़े आपके हम अक्सर व्यूज़ भी देखते हैं। लेकिन जो क्रक्स या समझ लीजिए कि जो कमाल कमाली ने करके दिखाया है, क्या लगता है कि वो 27-28 सालों में पहले था? अच्छा, बड़ी हैरानकुन बात है। मैं हमेशा करता हूँ इंडिपेंडेंट रोल। जी हाँ। गुल्लू बादशाह जी, एक वो बदमाश बड़ा जो मशहूर हुआ था। जो औरतों की बड़ी इज्जत करता है, इंसानों से मोहब्बत करता है, अमीरों को लूटता है। बाबा रांझा भी बच्चों से भीख मंगवाता है और इस तरह। कमाली इंडिपेंडेंट रोल नहीं था। अच्छा। और मज़े की आपको बात बताता हूँ, जब मैंने कमाली किया है तो यकीन कीजिए मुझे परिजात की शोहरत का नहीं पता था। अच्छा। मैं ड्रामे देखता ही नहीं हूँ। आप आर्टिस्ट हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं और ड्रामे नहीं देखते? मैं ड्रामा नहीं देखता। वाह, ये भी कमाल है। और मैं राइटर हूँ सर, नागन मैंने लिखा। राइटर तो आप। तो मैंने नहीं देखा था। जिस दिन पहले दिन मैं सेट पे गया और अहमद अली अकबर से और सारी टीम से, जो हमारे डायरेक्टर हैं कश्मीरी साहब, शहजाद भाई, उनसे मुलाकात हुई। बल्कि उस दिन मुझे आशिम नदीम साहब मिलने के लिए आए हुए थे कोयटा से, जिन्होंने लिखा है ये ड्रामा। तो मैं उस दिन पहले दिन शूट कर गया और मैंने जज किया कि यार डायरेक्टर भी अच्छा है, राइटर भी बड़े अच्छे हैं। पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी और अहमद अली अकबर तो बहुत अच्छा बच्चा है। सर रात को मेरे बेटे ने कहा, मेरे साथ गया था, कह रहा बाबा जी आपने देखा नहीं? मैंने कहा नहीं। कहता देखे तो मैंने 5 किस्से देखी तो मुझे पता लगा ये तो हिट है। फिर मैंने अगली रात को शूटिंग के बाद जाके फिर 5 किस्से देखी। अच्छा। तब मुझे पता लगा अच्छा यार मैंने ये सौदा सही कर लिया। एक एक्टर के हवाले से सोचा कि ये ठीक है, मतलब ये देखा जाएगा, इस कदर देखा जाएगा, इस कदर पसंद किया जाएगा, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। दरअसल परिजात ने पूरे 17 एक साथ में जो सबसे सख्त लाइनें बोली हैं ना, वो इसी करैक्टर के साथ बोली। वो तो बड़ा सॉफ्ट स्पोकन, माफ़ करने वाला, बर्दाश्त करने वाला है। उसने जब इसको आते ही कहा कि तुम भी उन लोगों में मौजूद हो जो 5 साल से घर बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं। फिर उसने इसको एक और जुमला कहा कि कारून का ख़जाना भी मिले तो इज़्ज़त नफ्स नहीं बेचते। और फिर एक और बड़ा कि देखो कमाली सेठ रहमान जैसे सौदागरों की दलाली छोड़ दो। तो वो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हीरो के साथ जो मोहब्बत करेगा वो भी मशहूर होगा इन अ पॉजिटिव सेंस। हीरो से जो नफरत करेगा वो भी मशहूर होगा, लेकिन वो उसको विलन समझते हैं। तो कमाली एक अजीब करैक्टर है कि वो विलन भी है, फिर वो कहता वाह वाह सर मैं आपका मुरीद हो गया हूँ।
तो अभी तक लोग ये भी नहीं तय कर पा रहे कि कमाली असल में है क्या। यही अभाम पाया जाता है लोगों में कि कमाली करेगा क्या। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कमाली परिजात को मार देगा? नहीं, देखिए जी, मैं इस टीम का हिस्सा हूँ और ड्रामे का ये असूल होता है कि आप जानते बताते नहीं हैं। स्पॉइलर नहीं देंगे आप? मैं कुछ भी नहीं बता सकता। ये आप बताएं कि कमाली क्या करेगा। कमाली क्या करेगा, ये बड़ा सवाल है लोगों में। क्या कहानी होनी क्या चाहिए, ये कहानी किस मोड़ में? सर मेरा जहाँ तक ख्याल है, कहानी पॉजिटिव एंड होना चाहिए। इस करैक्टर को मरना नहीं चाहिए अगर वो मार रहे हैं तो, क्योंकि मुझे वाइंड अप का नहीं पता। मुझे तो वहाँ तक का पता है जहाँ तक मैंने शूट किया या फला किया। लेकिन अगर आप इसको मारेंगे तो आप बड़ा जुल्म करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि एक पॉजिटिव करैक्टर है जो मोहब्बतें बांटता है, जो आसानियाँ बांटता है, और आप अगर उसको मार देते हैं तो आप ये बता रहे हैं कि इस दुनिया में जो शख्स तकलीफ़ें उठा के कहीं पहुँचता है या इस काबिल होता है कि वो लोगों की मदद कर सके, तो उसको तो आप खुशहाल दिखाएं ना यार, और फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगे। उसकी एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अब अगर वो मर जाता है परिजात, तो मेरा ख्याल है कि फिर कोई अच्छा बनने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या जितने भी व्यूअर्स देखने वाले हैं, कि सीजन 2 भी इसका आएगा? सर ऐसे ड्रामों का सीजन 2 जरूर आना चाहिए, है ना? हाँ। अब मुझे मेरा बेटा फोन करके कहता है कमाली साहब कहाँ हैं आप? मैं कहा उल्लू इंसान, तू भी मुझे कमाली कह रहा है। तो इसका मतलब है बाहर भी आपको लोग अब कमाली कहने शुरू हो चुके होंगे। बहुत ज़्यादा। कमाली का किरदार इतना रच बस गया लोगों की ज़िंदगी में, और ख़ासतौर पे परिजात और कमाली, ये दोनों। परिजात का जो किरदार है, बहैसियत राइटर, एक शायर, एक अदीब, आप क्या समझते हैं कि ये हकीकी ज़िंदगियों में ये कितना ज़्यादा है? कहीं ऐसा तासुर तो नहीं दिया गया कि आज हर एम्प्लॉय जो है वो दुआ करे कि मेरा मालिक खुदकुशी कर ले और मैं बन जाऊँ, मैं उसका जानशीन बन जाऊँ? आपने बड़ी अच्छी बात की। मेरे जो भी मैं लगाता हूँ वीडियोस, उसके अंदर कमेंट सेक्शन में बड़े लोगों ने लिखा, या अल्लाह हमें भी सेठ क्या था बेरोज़ जैसा मालिक अता फरमा। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल जो इसको मिला है अभी तक परिजात को, टेक्निकली देखा जाए, मैं कोई उसकी बात नहीं कर रहा, एतराज़ की, लेकिन हकीकत तो यही है कि वो उसकी मेहनत नहीं है। एक शॉर्टकट मिल गया, इनाम है ना, इनाम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने आपके लोग देखने वाले हैं, याद रखिएगा तरक्की का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो वैसे थे राइटर, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे का एंड होना क्या चाहिए? हैप्पी एंडिंग का तो आपने तस्करा किया, लेकिन उस हैप्पी एंडिंग का भी कोई ना कोई एक मोल्ड तो होगा। देखिए जी, हैप्पी एंडिंग तो इसकी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कमाली इसको मार देगा, तो फिर कमाली पुलिस का बंदा भी तो हो सकता है जो बहरोज़ करीम को अरेस्ट करने आया था, उसके बाद उसको डिप्यूट किया गया वो इसको अरेस्ट कर ले। ये भी तो हो सकता है कि जो जिस हमले का जिक्र उसने किया है कि आप पे अटैक होने वाला है, उस अटैक के अंदर उसको बचाते हुए कमाली मर जाए। और ये भी हो सकता है कि कमाली इसको कत्ल करने के बाद इसकी जगह आके बैठने की कोशिश करे। तो हो तो कुछ भी सकता है सर, सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये होना नहीं चाहिए। परिजात, मैं बात ये कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि परिजात को मरना नहीं चाहिए। आप एज ए राइटर बात कर रहे हैं, मैं एज ए कैरेक्टर नहीं बात कर रहे। अच्छा, कमाली से ज़्यादा बचना चाहिए परिजात को या फिर ड्रग माफिया से? ये नहीं बताऊंगा, कहानी एक्सपोज हो जाएगी। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि इफ्तिखार साहब से कुछ बातें निकलवाई जाएं, लेकिन कमाली क्योंकि बड़ा चालाक है, इफ्तिखार साहब तो बहुत सादा तबीयत के और बड़े मिलनसार इंसान है, लेकिन कमाली बीच में से उठता है और वो आपसे कहता है कि नहीं अभी नहीं बताना। अच्छा, इफ्तिखार इफ़ी की बात करते हैं, जिस तरह से तस्करा किया आपने कि 27-28 साल की ये मेहनत है, तो इफ्तिखार इफ़ी से कमाली बनने का जो सफ़र है, इसमें कौन कौन से नशीब फराज आए? लोगों ने तो सिर्फ कामयाबी देखी आपकी। देखिए जी, ज़िंदगी मैं अक्सर ये कहता हूँ, खुशी गम, धूप छाँव, तकलीफ़ राहत, इन दोनों का नाम है। तो अगर मैंने सफ़र हुआ था, मैं उनका तस्करा भी कर सकता हूँ आपसे, जिन प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया, लेकिन यार राहत में भी तो आज मैं ही हूँ ना। और दूसरी एक और बात बताता हूँ, ये सब देखने वाले इस बात को समझ लें, आपको जो अल्लाह ताला अता कर देता है ना, वो उसका शुक्र अदा करने के बाद फिर आगे चल पड़ते हैं। मैं लालच तमा की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़िंदगी क्योंकि रुकती नहीं है। कमाली मेरे लिए एक संगे मील है। सही। शायद किसी के लिए वो, मुझे कई लोग कहते हैं जी ऐसा की करोगे, मैं कही यार दीजिए, मैं कीता ही कुछ नहीं, अभी तो शुरू नहीं, शुरू भी नहीं सर, ये मेरी ज़िंदगी ऐसी है, चलती रहे। मैं अक्सर ये कहता हूँ जद मुसलसल है। ये ऐसे थोड़ी है कि आपने एक बड़ा कामयाब इंटरव्यू कर लिया, उसको 48 करोड़ लोगों ने देख लिया तो फिर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सो गए। ऐसे नहीं होता सर। तो वो अच्छी बात है, ओके। तो ज़िंदगी तसलसल का नाम है। कमाली मेरे लिए सिर्फ एक संगे मील है, लेकिन इससे जो मोहब्बतें मिली हैं, मैं आपके तमाम देखने वालों से कहूँगा, और ऐसे करके कि यार बड़ी मेहरबानी आप लोगों की,
आपने मुझ हकीर को इतनी इज्जत से नवाजा, इतनी मोहब्बत से नवाजा। रोकते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं, मुझसे पूछते हैं कमाली। आपका एक मैंने क्लिप देखा, ना पूछ परिजादों से ये हिज्र कैसे झेला है। इस जुमले में कितनी गहराई है और आपकी ज़िंदगी का कितना करीब है, क्योंकि मैं देख रहा था कि इस जुमले के बाद थोड़ा नमनाक हुए आप। वो मैंने वीडियो में गाया था। दरअसल ये मुझे नहीं पता किसकी शायरी है, और गाया तो उसने अपने इसरार ने। वो मैं जब वो वीडियो बना रहा था तो मैंने आपको कहा ना, देखें आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, आप भी एक परीजाद हैं। परीजाद दरअसल एक ख्वाहिशों भरा एक किरदार है तो पॉजिटिव, लेकिन ख्वाहिशों भरा है। ख्वाहिशों भरा। जब आप नरम मिजाज होते हैं तो लोग आपकी गलतियां भी कैसे सरफे नज़र कर जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। परीजाद ने कोई अच्छा काम नहीं किया, मोहल्ले की कुड़ी फसाने की कोशिश की थी, किसी की इज्जत थी, भाई ने उसको मारा था, सही मारा था। अच्छा। अब सोसाइटी का एंगल क्या है, यार ये वो भाई है जिसने इसको मारा था। ओ यार उसे सीख कहा था ना कमाने का ना दमाने का, इश्क फरमा रहे हैं। अब इसका दूसरा एंगल देखें। अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया, उसने एक अंडरवर्ल्ड माफिया चीफ के साथ वफादारी की है। अंडरवर्ल्ड के बंदे के साथ रहने वाले को तो वैसे ही चाहिए पुलिस पकड़ के ले जाए। बिल्कुल ऐसी। फिर उसने एक और काम किया, जो कत्ल उसने नहीं किया था वो कहता जी मैंने किया, अपने सर ले लिया। वो तो झूठा भी है, झूठा भी, वो झूठा भी है। उसके बाद उसने क्या किया कि जब वो जेल काट के आता है तो वो उसकी अंपायर के ऊपर बैठ गया, क्योंकि उसने कहा था कि इसका मालिक ये होगा। अब वो वाले पैसे जो सेठ ने हराम के कमाए थे वो पैसे बांट रहा है, वो पैसे बांट। लेकिन आप मज़े की बात देखें, क्योंकि वो एक सॉफ्ट स्पोकन है, वो एक मोहब्बत करने वाला शख्स है, तो उसकी सारी गलतियां कोई मान ही नहीं रहा। इसका मतलब लहजे असर करते हैं, बहुत असर करते हैं सर। नाहीद का किरदार है, थोड़ा सा आपने भी तस्करा किया, वो दोबारा आ गया किरदार। अभी आखिरी किस्त में देख रहा था तो उसमें जो अभी तक की आखिरी है गुज़िश्ता किस्त में, कि वो उन्होंने ऑफ़र भी किया कि बाहर मिलते हैं। क्या नाहीद को मोहब्बत हो गई है या फिर वो पैसे की चमक दमक है जिसने नाहीद को भी मजबूर कर दिया? नहीं देखें जी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुझे जब आप कोई लड़की मुझे पहली दफ़ा अच्छी नहीं लगती, लेकिन कुछ अर्से के बाद अच्छी लगती है। मैं इसमें शायद दिखाया ये जाए कि पैसे की वजह से कुछ होगा, मुझे तो नहीं पता। मेरा नहीं ख्याल कि वो जितना बड़ा राइटर है वो ये वाली काम होगा कि वो उसको कहेगी कि आई लव यू या कुछ ऐसा। हाँ, शायद वो एतराफ़ कुछ कर सकती है, और कई लोग करते भी हैं कि यार सॉरी हमें, क्योंकि देखें आने वाले वक्त का पता नहीं होता। अब यहाँ पर एक सवाल और जन्म लेता है कि आपका एक डायलॉग भी था कि मोहब्बत तो की लेकिन एंड हो गया, शादी हो गई। क्या हकीकी ज़िंदगी में भी मोहब्बत की और शादी क्या उसी से हुई? देखिए जी, मैं इसके बारे में सिर्फ एक जवाब देता हूँ कि वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। लेकिन शादी मैंने अपने माँ बाप के हुक्म से, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक की। और मज़े की आपको बात बताता हूँ, मेरी जो पहली किताब चिकड़ छोले है उसमें मैंने अपनी बेगम को 19 साल की शादी के बाद खराज तहसीन के तौर पे एक मजमून लिखा है दासी चिकड़ छोले में। अच्छा। और मैं वो मजमून कभी पढ़ के नहीं सुना सकता क्योंकि मैं आंखें नम हो जाती हैं। जिस तरह मेरी बीवी ने मेरी खिदमत की, अच्छा, जिस तरह से वो जितने बड़े घर से आई थी, मेरी तो इतनी इनकम भी नहीं थी। मतलब जब मेरी शादी हुई थी उस समय मेरी 3,500 रुपये तनख्वाह थी। अच्छा। और वो जिस घर से आई थी उसके हर कमरे में विंडो एसी था 22 साल पहले। और मेरे घर वो ऊपर वाले पोर्शन में पहले साल उसने गुजारा एक पंखे के अंदर, और उसके बाद अगले साल कूलर लगा, और फिर 10 साल के बाद एसी लगा था। तो वो मोहब्बत उसकी, तो मैं ये समझता हूँ ये वो इनाम है जो मैंने अपने माँ बाप को खुश करके उनकी मर्ज़ी के मुताबिक शादी की। तो आपकी शादी क्योंकि माँ बाप की मर्ज़ी से हुई है, इसका मतलब आपकी मोहब्बत अभी भी कायम है? नहीं, मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ सर। मुझे मेरी बीवी की मोहब्बत के अलावा कायनात में कुछ नज़र नहीं आता। अच्छा, आखिर में इफ्तिखार भाई ये बताइए कि कमाली कितना ख़तरनाक हो सकता है? 5 साल तो बैठ के खा लिया, क्या आगे भी कोई मौका आने वाला है? हाथ साफ हो सर। देखें, मैं पेशेवराना बददियानती नहीं कर सकता। नहीं, कमाली के जहन में तो कुछ चल रहा होगा ना, आप स्क्रिप्ट ना बताएं। कमाली के जहन में तो कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है? सर कमाली के जहन में जो चल रहा है वो जानते होंगे हाशिम नदीम साहब। अच्छा। जो हमारे राइटर हैं। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि कमाली मेरे लिए तो बड़ा सूदमंद साबित हुआ। अच्छा। और मैं अपने अल्लाह का भी शुक्रगुजार हूँ, हम टीवी का भी शुक्रगुजार हूँ, और सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ। आपको कमाली से मोहब्बत हुई? कमाली एक, मैंने अब जिस तरह गुजारिश की ना, कमाली हमारे इर्द गिर्द फैले हुए हैं।
जो मुखिल होते हैं आपकी ज़िंदगी में। कमाली की अच्छी बात ये है, कम वक्त माफ़ी मांग लेता है, हाँ, और बात ख़त्म हो जाए, बात ख़त्म कर देता है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया और उम्मीद करते हैं कि कमाली परिजात के लिए एक अच्छा साबित होगा। थैंक यू। पता नहीं। पता नहीं। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।